एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD and DA। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है और S जो है वो DA का मिड पॉइंट है और AC मेरा डायगोनल है। तो बोल रहा है सो दैट SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। SR पैरेलल AC ये प्रूव करना है, साथ में ये भी प्रूव करना है जो SR है वो AC का हाफ है। फर्स्ट में पहले तो SR पैरेलल AC प्रूव करना है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल ADC में आते हैं। इन ट्रायंगल ADC देखिए ट्रायंगल ADC में ये जो S है वो AD का मिड पॉइंट है, दे रखा है क्वेश्चन में बोल रहा है। तो लिखिए S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, R जो है वो इस CD का मिड पॉइंट है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये भी दे रखा है। अब देखिए S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता चलता है। मान लीजिए ट्रायंगल ABC ये है ट्रायंगल ABC। अब AB का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग P मान लेते हैं और AC के मिड पॉइंट को Q मान लेते हैं और पॉइंट PQ को मिलाने से जो लाइन बनेगा PQ वो BC के पैरेलल होगा, यानी कि PQ पैरेलल BC, साथ में PQ जो है वो BC का हाफ भी होगा, यानी PQ इक्वल टू हाफ BC। क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ADC में S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, यानी कि S और R को जो मिलाने से बन रहा है SR वो AC के पैरेलल होगा, साथ में AC के आधा भी होगा। तो लिखिए ACR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यही तो इसके फर्स्ट में प्रूव करना था। क्लियर है ना बात। अब इसके सेकंड में क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। अब इसके सेकंड में PQ इक्वल टू SR प्रूव करना है, PQ और SR इक्वल है ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। देखिए पहले तो क्या प्रूव करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूव PQ इक्वल टू SR, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ACB में आते हैं। ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB देखिए ट्रायंगल ACB में Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है और P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। लिखिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दे रखा है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी दे रखा है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC गिवन। देखिए P जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो PQ है वो AC के पैरेलल हो जाएगा, साथ में PQ जो है वो AC का हाफ भी हो जाएगा। तो लिखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर कीजिए। देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2
इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 में जो है वो हाफ ए सी के इक्वल पी क्यू भी है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यानी कि हाफ ए सी की जगह हम लोग पी क्यू भी रख सकते हैं, तो इस हाफ ए सी की जगह आप लोग लिख लीजिए पी क्यू। अब एस आर इक्वल टू पी क्यू तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था, पी क्यू इक्वल टू एस आर या एस आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, अब इसके थर्ड में क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। थर्ड में पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, अगर देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे पी क्यू आर एस में अगर हम लोग पी क्यू और आर एस को इक्वल साथ में इस दोनों को पैरेलल प्रूव कर दे तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग एस आर इक्वल टू पी क्यू निकाल लिए हैं। एक चीज और यहां से निकल सकता है, क्या? देखिए इक्वेशन 1 में दे रखा है एस आर पैरेलल ए सी, एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो लिखिए एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी। अब इक्वेशन 2 में क्या है, पी क्यू पैरेलल ए सी, यानी कि ए सी के पैरेलल पी क्यू भी होगा। ए सी की जगह हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, तो इस ए सी की जगह लिख दीजिए पी क्यू। यहां से क्या पता चल रहा है कि एस आर और पी क्यू दोनों पैरेलल हो गया। एस आर और पी क्यू ये दोनों है, ये दोनों पैरेलल हो गया, एस आर और पी क्यू भी। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पे इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखिए बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए इक्वेशन 3 में क्या बोल रहा है, एस आर इक्वल टू पी क्यू। इक्वेशन 4 में क्या बोल रहा है, एस आर पैरेलल पी क्यू। और अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दीजिए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। हिंस पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पी क्यू आर एस में हम लोग इस दोनों साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिए। तो लिखिए देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 2 में बोल रहा है ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। देखिए ABCD एक रोम्बस है जिसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है और S जो है वो AD का मिड पॉइंट है। और फिर PQRS जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि PQ को SR के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और PS को QR के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब सिर्फ आमने सामने का साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि PQRS रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि आमने सामने का साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है। तो और क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसके चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अगर इसके चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं और इसके आमने सामने के साइड को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो PQRS एक रेक्टेंगल है, ये भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर बात? तो चलिए हम लोग इतना चीज को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे ABCD। ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे जिसमें AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन ABCD इज अ रोम्बस इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, AD रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप लोग को अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, जैसे कि इस पॉइंट A को C से मिलाना पड़ेगा और पॉइंट B को D से मिलाना पड़ेगा। क्लियर है बात? यहाँ पे लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन A टू C एंड B टू D। अब हम लोग PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए जो पहला कंडीशन है कि इसके आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले आमने सामने के साइड को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, फिर इसके चारों एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC में। लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC। देखिए ट्रायंगल ABC में जो P है वो AB का मिड पॉइंट है
और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये दे रखा है तो लिख लीजिएगा गिवन। अब देखिए ट्रायंगल ABC में PQ इस दोनों साइड का मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम से जो PQ है वो AC के पैरेलल हो जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। और ये जो PQ है वो AC का हाफ भी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ABC, और इसका मिड पॉइंट है ये P और इसका मिड पॉइंट है Q। अब PQ को मिलाएंगे तो ये जो PQ है वो BC के पैरेलल हो जाएगा, साथ ही ये जो PQ है वो BC का हाफ भी हो जाएगा, PQ इक्वल टू हाफ BC मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो उसी प्रकार से ट्रायंगल ABC में PQ जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा, तो PQ पैरेलल AC, और PQ जो है वो AC का हाफ भी होगा, तो PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ADC में आते हैं, या ट्रायंगल ACD, बात तो एक ही हुआ। अब देखिए ट्रायंगल ACD में S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ये दे रखा है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लिए गिवन। अब मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, SR जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल AC, और SR जो है वो AC का हाफ भी हो जाएगा ना मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो SR पैरेलल AC साथ में SR इक्वल टू हाफ AC। तो यहाँ पे लिख लिए हैं SR इक्वल टू हाफ AC। अब देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में PQ पैरेलल AC दे रखा है, PQ पैरेलल AC दे रखा है। अब यहाँ पे SR पैरेलल AC है, यानी कि AC के पैरेलल SR भी है, AC के पैरेलल SR भी है, तो AC की जगह हम लोग SR लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, ऐसे समझिए। देखिए PQ पैरेलल AC है, PQ पैरेलल AC, अब AC के पैरेलल SR भी है, AC के पैरेलल SR भी है, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। देयरफॉर PQ और SR भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो PQ पैरेलल SR। अब देखिए यहाँ पे है PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC। अब इक्वेशन 2 में है कि हाफ AC के इक्वल SR भी है, तो हाफ AC की जगह हम लोग SR लिख सकते हैं क्या, तो SR लिख दिए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें PQ और SR पैरेलल हो गया। यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल SR, और PQ और SR इक्वल भी हो गया, PQ और SR इक्वल भी हो गया। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए PQRS मेरा पैरेललोग्राम हो गया है, इसलिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का साइड इक्वल हो जाता है ना, तो PQ SR के इक्वल है, वो तो हम लोग निकाल ही रखे हैं। साथ में PS जो है वो QR के भी तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग PQRS को अभी जस्ट पैरेललोग्राम प्रूव किए हैं, तो आमने सामने का जो साइड है वो तो इक्वल हो ही जाएगा। तो PS जो है वो QR के भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए PS इक्वल टू QR। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर है। देखिए रेक्टेंगल होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन था कि आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए, वो तो हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे निकाल लिए ना कि आमने सामने का साइड इक्वल हो गया। अब इसके चारों एंगल्स को 90 डिग्री भी तो प्रूव करना है, वो भी तो प्रूव करना है। तो चलिए अब उसको प्रूव करते हैं। उससे पहले इस पॉइंट को हम लोग M नाम दे दिए हैं, इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को N। ऊपर वाले फिगर में नहीं दिए थे, आप लोग दे लीजिएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को M, इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को N। देखिए ये बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसलिए इस फिगर को हम लोग नीचे बना लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना आप लोग को अच्छे से कि कैसे आमने सामने का साइड इक्वल हुआ। अब देखिए ट्रायंगल BCD में Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, इसलिए ये QR जो है वो BD के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल BCD Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC,
Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, R is the midpoint of DC. Therefore, by midpoint theorem, QR parallel BD, QR parallel BD. यहां तक बात क्लियर है? देखिए QR पैरेलल BD हुआ, यहां तक तो आप लोगों को अच्छे से बात क्लियर है। अब देखिए QN QR का ही ना एक पार्ट है, QN QR का एक पार्ट है और MO जो है वो BD का एक पार्ट है। अब QR BD पैरेलल है, इसलिए QN और MO भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए QN पैरेलल MO, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से बात क्लियर है? ये जो QN है वो MO के क्यों पैरेलल हुआ है? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल था, तो इसका छोटा सा पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, इसलिए QN और MO पैरेलल हो गया। अब बोल रहा है नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में दे रखा है PQ पैरेलल AC, तो लिखे यहाँ पे PQ पैरेलल AC लिख लिए, यानी कि ये PQ जो है वो AC के पैरेलल है, हम लोग इक्वेशन 1 में निकाले हैं। तो PQ का एक छोटा सा पार्ट MQ, AC के एक छोटा सा पार्ट ON के भी तो पैरेलल होगा, MQ पैरेलल ON भी तो हो जाएगा, MQ पैरेलल ON, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लिए। बाई इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए आमने सामने का साइड पैरेलल हो रहा है, MQ ON के पैरेलल हो रहा है, MQ ON के पैरेलल है, QN MO के पैरेलल है, QN MO के पैरेलल है। तो ये जो MQ NO है वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये MQ NO एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पे लिखिए therefore MONQ is a parallelogram, MONQ is a parallelogram। अब देखिए अभी जस्ट हम लोग MONQ को एक पैरेललोग्राम प्रूव किए हैं, MONQ को एक पैरेललोग्राम अभी जस्ट प्रूव किए हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री है मेरा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना। तो लिखिए एंगल NOM इक्वल टू एंगल NQM, एंगल NOM इक्वल टू एंगल NQM, और एंगल NQM का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो लिखिए एंगल NQM इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल NQM इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए PQRS को हम लोग ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर रखे हैं, PQRS को हम लोग ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर रखे हैं। अब PQRS का ये एंगल Q मेरा 90 डिग्री हो गया। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया ना, इसका मतलब उसका चारों एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे वो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 90 है तो ये भी 90। अब पैरेललोग्राम में दो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, तभी नहीं इस दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो ये 90 है तो ये 90, चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया ना। तो सिंपल सा याद रखिए कि अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो गया ना, तो चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल PQRS ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल मिल गया। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर नीचे, देयरफॉर एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए जो जो कंडीशन होना चाहिए था कि आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए था, तो PQRS और QRPS को हम लोग ऊपर ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर रखे हैं, और इसके चारों एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव करना था, तो चारों एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर दिए। देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। बात क्लियर है ना अच्छे से? कैसे कैसे हुआ, पहले हम लोग इसके आमने सामने के साइड को इक्वल प्रूव किए हैं, फिर इसके चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर लिए। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, और S जो है वो AD का मिड पॉइंट है। बोल रहा है सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। PQRS को एक रोम्बस प्रूव करना है। अगर इसके चारों साइड्स को अगर हम लोग इक्वल प्रूव कर दें तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि PQRS एक रोम्बस है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन में जो जो बात बोला गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। गिवन ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD, DA respectively।
अब प्रूव क्या करना है वो हम लोग लिखेंगे, टू प्रूव PQRS इज अ रोम्बस। PQRS को एक रोम्बस प्रूव करना है। अब इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए फिगर में आप लोग को थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा। पॉइंट A को C से मिला दीजिए और पॉइंट B को D से मिला दिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा आप लोग ज्वाइन A टू C एंड B टू D, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ABC में आते हैं। ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखिएगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और ये दोनों बात क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए यहाँ पे गिवन लिख लीजिएगा। अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम से PQ जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से PQ जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए PQ पैरेलल AC, साथ में ये जो PQ है वो AC का हाफ भी हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ADC में आते हैं। इन ट्रायंगल ADC देखिए, ट्रायंगल ADC में S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR AC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग SR पैरेलल AC, साथ में जो SR है वो AC का हाफ भी होगा। तो SR इक्वल टू हाफ AC, SR इक्वल टू हाफ AC। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में दे रखा है PQ पैरेलल AC, तो यहाँ पे लिखिए PQ पैरेलल AC। अब देखिए इक्वेशन 2 में दे रखा है SR पैरेलल AC, यानी कि AC के पैरेलल SR भी है, तो AC के पैरेलल SR भी ले लिए। यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि तीनों लाइन पैरेलल है, तो PQ SR भी पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर PQ पैरेलल SR। अब देखिए इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है SR इक्वल टू हाफ AC, यानी हाफ AC की जगह हम लोग SR भी लिख सकते हैं। तो इस हाफ AC की जगह SR लिख लेते हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि PQ SR पैरेलल भी है और ये दोनों इक्वल भी है। PQ SR ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड पैरेलल और इक्वल हो तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहाँ PQ और SR इक्वल है, साथ में ये दोनों पैरेलल भी है, इसका मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखे हम लोग देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब इसके आमने सामने का साइड इक्वल होगा। तो PQSR तो इक्वल है, हम लोग निकाल ही रखे हैं, और PSQR भी इक्वल हो जाएगा। PS और QR भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने का साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं PQ इक्वल टू RS, PQ इक्वल टू RS, QR इक्वल टू PS, QR इक्वल टू PS, और इसको इक्वेशन 3 मान लिए हैं। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है एकदम। देखिए हम लोगों को PQRS को एक रोम्बस प्रूव करना है, इसके लिए चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या प्रूव किए कि सिर्फ आमने सामने का साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। लेकिन इसके चारों साइड को इक्वल प्रूव करेंगे तभी ना ये भी प्रूव होगा कि PQRS एक रोम्बस है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए इन ट्रायंगल BCD Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो QR है वो BD के पैरेलल हो जाएगा ना, QR पैरेलल BD, QR पैरेलल BD, साथ में QR जो है वो BD का हाफ भी हो जाएगा। तो QR इक्वल टू हाफ BD, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे हम लोग। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है। ट्रायंगल BCD में कैसे हुआ ये। अब देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, इसलिए इसका दोनों डायगोनल्स इक्वल होगा। रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इक्वल होता है, तो AC और BD इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए AC इक्वल टू BD, ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, इसको इक्वेशन 5 मान लिए। अब बाय इक्वेशन 1, 4 एंड 5, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है देखिए, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC, तो यहां पे लिखिए PQ इक्वल टू हाफ AC। अब इक्वेशन 4 में क्या लिखा हुआ है,
देखिए इक्वेशन, पहले इक्वेशन 5 में आते हैं। इक्वेशन 5 में AC इक्वल टू BD निकाले हैं, AC इक्वल टू BD निकाले हैं, यानी कि इस AC के जगह हम लोग BD भी रख सकते हैं। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और AC की जगह BD रखती है तो हाफ BD। अब इक्वेशन 4 में देखिए, इक्वेशन 4 में QR इक्वल टू हाफ BD है, यानी कि हाफ BD की जगह हम लोग QR भी रख सकते हैं। तो इस हाफ BD की जगह QR रख दिए, तो यहाँ से PQ इक्वल टू QR हो गया, PQ इक्वल टू QR, इसको इक्वेशन 6 मान लिए। यहाँ से ये पता चला कि PQ और QR जो है वो इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 6 से क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं। देखिए इक्वेशन 3 में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 में हम लोग निकाले थे कि इसके आमने सामने का साइड इक्वल है, यही ना निकाले थे, PQ RS के इक्वल है और QR PS के इक्वल है, ये हम लोग इक्वेशन 3 से निकाले हैं। तो देखिए लिखते हैं हम लोग PQ इक्वल टू RS, PQ इक्वल टू RS, इक्वेशन 3 में है PQ इक्वल टू RS। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 6 में है जो PQ के इक्वल QR भी है, तो PQ के इक्वल QR भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बात लिखा हुआ था इक्वेशन 3 में, QR इक्वल टू PS लिखा हुआ था, QR इक्वल टू PS, यानी QR के इक्वल PS भी है, तो QR के इक्वल PS निकलिए। यहां से क्या पता चला कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल है, ये जो चारों साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड इक्वल प्रूव हो गया। अब चारों साइड इक्वल प्रूव हो गया, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल DC। ABCD एक ट्रापेजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है, BD इज डायगोनल और BD जो है वो डायगोनल है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और ये जो E है वो AD का मिड पॉइंट है। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। पॉइंट E से एक लाइन खींचा गया है जो कि AB के पैरेलल है और BC को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बोल रहा है सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये जो F है वो BC का मिड पॉइंट है, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बात लिखा हुआ उस बात को हम लोग लिखते हैं। Given ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD। E जो है वो AD का मिड पॉइंट, इतना बात क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग लिख लिए। अब प्रूव क्या करना है उसको लिख लेते हैं। टू प्रूव F is the midpoint of BC, ये जो F है वो BC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है, इसको हम लोग लिख लिए। अब देखिए ये जो लाइन EF है वो BD को मान लेते हैं कि G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लेट EF इंटरसेक्ट BD एट पॉइंट G, लेट EF इंटरसेक्ट BD एट पॉइंट G, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला स्टेप है कि हम लोग ट्रायंगल ABD में आते हैं। इन ट्रायंगल ABD देखिए ट्रायंगल ABD में E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहाँ पे लिखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। और क्वेश्चन में एक और बात बोला गया है, यहाँ पे देखिए कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, यानी कि पॉइंट E से एक लाइन खींचा गया है जो AB के पैरेलल है, यानी कि पॉइंट E से एक लाइन खींचा गया है जिसमें EG भी आता है, तो EG जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। लिखिए EG पैरेलल AB, ये दे रखा है इसलिए गिवन लिख लीजिए। अब देखिए अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, पहले उसको समझिए आप लोग। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, अब मान लेते हैं हम लोग कि AB के मिड पॉइंट, यानी AB के मिड पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, और पॉइंट O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BC के पैरेलल है, OP पैरेलल BC। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है ट्रायंगल ABC में कि O जो है वो AB का मिड पॉइंट है और OP जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया
कि जब ऐसा कंडीशन आए ट्रायंगल में तो ये जो लाइन है वो तीसरे लाइन को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। एक बार और समझिए, जैसे कि ये जो O है वो AB का मिड पॉइंट है। अब पॉइंट O से हम लोग एक लाइन खींचे जो कि BC के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो तीसरे लाइन को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है ना? यानी कि ये जो P है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसी प्रकार से ट्रायंगल ADB में देखिए, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और EG जो है वो AB के पैरेलल है, EG जो है वो AB के पैरेलल है, यानी कि EG जो है वो DB को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि G जो मेरा है वो DB का मिड पॉइंट हो जाएगा। कंफर्म? क्लियर हो रहा है ना? अच्छे समझ में आ रहा है ना? ये जो G है वो DB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G is the midpoint of DB, G is the midpoint of DB, point of DB. Now अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, इसको मिटा दे, आप लोग समझ गए ना अच्छे से, या भी रहने देते हैं। ट्रायंगल BCD में G जो है वो BD का मिड पॉइंट है, अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए हैं। तो लिखिए G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी बात बोला गया है कि AB जो है वो EF के भी पैरेलल है, यानी AB जो है वो पॉइंट E से जो लाइन निकल रहा है उसके पैरेलल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, यानी कि पॉइंट E से जो लाइन निकल रहा है उसके पैरेलल AB है, यानी कि AB पैरेलल EF, ठीक है। देखिए AB के पैरेलल CD भी है और AB के पैरेलल EF भी है, यानी कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। बात क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए EF का ही ना एक छोटा सा पार्ट GF है, ये जो है वो EF का ही ना एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि GF जो है वो भी तो CD के पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल। तो लिखिए GF पैरेलल CD, GF पैरेलल CD, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि अगर ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट O से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे जो BC के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो तीसरे लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो इस साइड का मिड पॉइंट होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार से देखिए पॉइंट G जो कि BD का मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि CD के पैरेलल है, यानी कि GF जो तीसरा लाइन को इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट मेरे तीसरे लाइन का मिड पॉइंट होगा। यही कन्वर्स थ्योरम बोलता है, मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम। तो लिखिए यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो F है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। F is the midpoint of BC, यही तो प्रूव करना था। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैसे मिड पॉइंट हुआ? देखिए G जो है वो BD का मिड पॉइंट है। अब GF जो है वो इसके पैरेलल भी है, यानी कि मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तीसरे लाइन को मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है, तो यानी कि BC को ये F पे इंटरसेक्ट कर रही है जो कि BC का मिड पॉइंट है। यही तो प्रूव करना था। नंबर 5 में बोल रहा है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB का मिड पॉइंट E है
और सी डी का मिड पॉइंट एफ है। आगे बोल रहा है सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, और ये जो ए एफ और ई सी है वो बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए डी पी, पी क्यू और क्यू बी, इस तीनों को अगर इक्वल प्रूव कर दे तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ए एफ और ई सी जो है वो बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है। क्लियर है बात? सबसे पहले प्रूव क्या करना है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। टू प्रूव ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, ए एफ और ई सी जो है वो बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। इसका मतलब यही ना प्रूव करना है कि डी एफ, डी पी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, डी पी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, ये प्रूव करना है। देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि इसके आमने सामने का साइड भी इक्वल होगा, ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए, ए बी बाई 2 इक्वल टू सी डी बाई 2। अब देखिए ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा ना, तो ए ई इक्वल टू, अब एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, यानी सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, एफ सी या सी एफ, तो ए ई इक्वल टू सी एफ। यहाँ से ये बात पता चला। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ए ई सी एफ में देखिए ए ई और सी एफ इक्वल है, अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ए ई इक्वल टू सी एफ। अब देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल होगा। बात क्लियर हो रहा है ना? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ए बी और सी डी पैरेलल होगा। अब देखिए जो ए ई है वो ए बी पे ही है, और जो एफ सी है वो सी डी पे ही है, यानी कि ए ई और एफ सी भी पैरेलल होगा। तो लिखिए देयरफॉर ए ई पैरेलल एफ सी, ए ई पैरेलल एफ सी। ठीक है। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का 2 साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। देखिए ए ई सी एफ में ए ई सी एफ के इक्वल है, साथ में ए ई सी एफ के पैरेलल भी है, इसका मतलब ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। तो लिखिए देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? अब ये प्रूव हो गया कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसके आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल भी होगा। तो सी ई और ए एफ इसके आमने सामने का साइड है, 2 अपोजिट साइड है, ये दोनों पैरेलल होगा, सी ई पैरेलल ए एफ, सी ई पैरेलल ए एफ। नाउ अब हम लोग ट्रायंगल ऊपर से यहाँ पे फिगर बना लिया ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। अब हम लोग ट्रायंगल क्यू सी डी में आते हैं। ट्रायंगल क्यू सी डी में, इन ट्रायंगल क्यू सी डी एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो लिखिए एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी गिवन है। ठीक है। अब देखिए अभी जस्ट हम लोग सी ई और ए एफ को पैरेलल प्रूव किए हैं, इस दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव किए हैं। इसका मतलब एफ पी या पी एफ और क्यू सी ये दोनों भी पैरेलल होगा, है ना? तो लिखिए पी एफ पैरेलल क्यू सी। ठीक है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के किसी मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचा जाता है जो कि दूसरे लाइन के पैरेलल है, जैसे यहाँ मान लीजिए पी क्यू खींचे हम लोग, और पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, यानी कि ये जो पी क्यू है वो तीसरे लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो मेरा मिड पॉइंट होगा तीसरा लाइन का। यही ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल क्यू सी डी में एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है और पी एफ जो है वो क्यू सी के पैरेलल भी है,
यानी कि PF जो है वो DQ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट DQ का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? तो लिखिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, P is the midpoint of DQ, P is the midpoint of DQ। ठीक है, अब देखिए P जो है वो DQ का मिड पॉइंट है, इसलिए DP इक्वल टू PQ हो जाएगा, DP और PQ इक्वल हो जाएगा, DP इक्वल टू PQ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से? अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP। देखिए ट्रायंगल ABP में E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन लिख लीजिए। अब देखिए इस दोनों लाइन को हम लोग अभी पैरेलल जस्ट प्रूव किए हैं। यहाँ पे देखिए CE पैरेलल AF, यानी कि QE और PA ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। तो लिखिए EQ पैरेलल AP, EQ पैरेलल AP। अब फिर यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज होगा। कैसे? देखिए आप लोग को अलग से बार बार समझाते चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, अब मान लीजिए कि AB के मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए PQ, AB के मिड पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ किए PQ, और ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ये जो PQ है AC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना वो AC का मिड पॉइंट होगा। यही मेरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABP में E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन इस लाइन को यानी कि PB को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो PB का मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q is the midpoint of PB, Q is the midpoint of PB। क्लियर है यहां तक बात? अब Q जो है वो PB का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि PQ इक्वल टू QB, PQ इक्वल टू QB। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में क्या है? DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ। अब देखिए PQ के इक्वल यहाँ QB है तो PQ के इक्वल QB लिख लिए। अब यहां से क्या प्रूव हो गया कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये तीनों लाइन इक्वल प्रूव हो गया। और यही तो प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे यही प्रूव करना था ना, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, यानी कि यही ना हुआ कि जो AF और EC है वो लाइन BD को ट्राइसेक्ट कर रही है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। यानी कि AD का मिड पॉइंट S है, BC का मिड पॉइंट Q है, तो इस दोनों को ज्वाइन किए तो SQ बना। CD का मिड पॉइंट R है, AB का मिड पॉइंट P है, तो P और R को ज्वाइन किए तो PR बना। अब PR और SQ जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। बहुत आसान है। इसके लिए आप लोगों को फिगर में थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा,
कि एस को आर के साथ मिलाइए, आर को क्यू के साथ मिलाइए, क्यू को पी के साथ, और फिर पी को एस के साथ मिलाइए, फिर ए से सी को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना आप लोगों को फिगर में छेड़खानी करना पड़ेगा। हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए सी डी में। इन ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ट्रायंगल ए सी डी में एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में बोला गया है एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। हम लोग एस को इसी प्रकार से लिए हैं कि वो ए डी का मिड पॉइंट हो जाए। ठीक है, अब आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब देखिए एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट हो गया, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट हो गया, इसलिए एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो लिखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल ए सी, और एस आर जो है वो ए सी का हाफ भी होगा, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए सी बी में। इन ट्रायंगल ए सी बी P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए जो PQ बनेगा वो AC का पैरेलल होगा। PQ पैरेलल AC, और PQ जो है वो AC का हाफ भी होगा ना। तो लिखिए एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में दे रखा है एस आर पैरेलल ए सी, और इक्वेशन 2 में पता चल रहा है कि PQ पैरेलल AC, यानी AC के पैरेलल PQ भी है। तो AC पैरेलल PQ। अब देखिए यहां से ये पता चल रहा है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, यानी कि SR और PQ भी पैरेलल होगा। देयरफॉर SR पैरेलल PQ। अब देखिए SR इक्वल टू हाफ AC है, इक्वेशन 1 में ऐसा बोला गया है SR इक्वल टू हाफ AC, और इक्वेशन 2 में बोला गया है कि PQ इक्वल टू हाफ AC, यानी कि हाफ AC के इक्वल PQ भी होगा। हाफ AC की जगह हम लोग PQ लिख सकते हैं, तो हाफ AC की जगह PQ लिख दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। बाय इक्वेशन 3 एंड 4, देखिए इक्वेशन 3 और 4 में क्या बोल रहा है, एस आर पैरेलल PQ एंड एस आर इक्वल टू PQ। देखिए क्वाड्रिलेटरल SRQP में एस आर और PQ इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ऐसा बोला गया है, और SR और PQ पैरेलल है ऐसा भी प्रूव हुआ है। नीचे हुआ है ना ऐसा प्रूव। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड इक्वल और पैरेलल प्रूव हो जाए, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो लिखिए देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब SQ और PR जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है। SQ और PR जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है। अब किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर लिखिए देयरफॉर PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। और यही तो प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था कि जो PR है और SQ है वो बाइसेक्ट कर रहा है।
एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल C पे है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। हाइपोटेनस AB के मिड पॉइंट M से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो BC के पैरेलल है और AC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो D है वो AC का मिड पॉइंट है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसके फर्स्ट को हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये DM जो है वो CB के पैरेलल है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है ना, देखिए कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC। M से एक लाइन जो खींचा गया है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखिए DM पैरेलल BC। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बाय मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। अब इसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, यानी कि M से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचे जो कि BC के पैरेलल है, तो ये तीसरा लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, वो पॉइंट तीसरे लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये लाइन है M से हम लोग जो लाइन खींचे हैं वो BC के तो पैरेलल है ही, साथ में ये AC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो AC का मिड पॉइंट होगा, यानी कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, अब इसके सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके सेकेंड में MD परपेंडिकुलर AC प्रूव करना है। ये MD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। देखिए MD पैरेलल BC है, ऐसा तो क्वेश्चन में दे रखा है, लिख लीजिए MD पैरेलल BC। अब जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इस लाइन के ऊपर का ये एंगल इस लाइन के ऊपर के इस एंगल के इक्वल होगा, इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो देखिए MD और CB दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे हम लोग का AC जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना है और इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिखिए एंगल BCA इक्वल टू एंगल MDA, इक्वल टू एंगल MDA। यहां पे लिख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखिए एंगल BCA ये तो 90 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो C पे राइट एंगल बन रहा है, तो यहां पे लिखिए कि एंगल MDA इक्वल टू एंगल BCA, और एंगल BCA का वैल्यू है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। देयरफॉर MD परपेंडिकुलर AC, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यही ना होगा जो MD है वो AC पे परपेंडिकुलर है। अब इसके थर्ड में CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए आप लोग को पिक्चर में थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा, C को M से मिला दीजिए तभी ना CM बनेगा। ठीक है, हम लोग इस C को M से मिला दिए। प्रूव क्या करना है उसको लिख लेते हैं हम लोग ताकि याद रहे। टू प्रूव CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूव करना है ना, देख लेते हैं एक बार। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल CMD में आते हैं। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल
CMD एंड ट्रायंगल CMD। देखिए इस ट्रायंगल में भी DM साइड है और इस ट्रायंगल में भी DM साइड है। ट्रायंगल ADM में भी DM है और ट्रायंगल CGM में भी DM है, तो DM इक्वल टू DM कॉमन साइड। कॉमन साइड। अब देखिए इसके फर्स्ट में हम लोग ये प्रूव किए थे ना कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव किए थे, यानी कि AD और DC इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल के DC के इक्वल होगा, AD इक्वल टू DC। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके सेकंड में क्या प्रूव किए हैं? सेकंड में प्रूव किए MD परपेंडिकुलर AC। MD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां पे राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यहां पे इस दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ट्रायंगल ADM में ये एंगल 90 डिग्री है और ट्रायंगल MDC में ये एंगल 90 डिग्री है। तो लिखिए एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC राइट एंगल। अब देखिए दो साइड और एक एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMD, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMD। क्लियर है यहां तक बात? अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे ही, यानी कि इस ट्रायंगल का तीसरा साइड ये, इस ट्रायंगल के तीसरे साइड इसके इक्वल होगा, AM इक्वल टू CM, है ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे ही। तो इस ट्रायंगल का MA इस ट्रायंगल के CM के इक्वल होगा, MA इक्वल टू CM, यहां पे लिख लीजिए CPCT। अब देखिए यहां पे A ये B है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए यहां पे बोला गया जो ये M है वो AB का जो है ना, AB का वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब AM इक्वल टू हाफ AB, AM जो है वो AB का हाफ हो जाएगा, AM इक्वल टू हाफ AB। AM या MA बात तो एक ही हुआ, MA इक्वल टू हाफ AB। अब देखिए MA इक्वल टू CM है, यानी कि MA की जगह हम लोग CM भी रख सकते हैं, तो CM इक्वल टू हाफ AB। और यही तो प्रूव करना था, इसके थर्ड में तो यही प्रूव करना था, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। तो CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, इस दोनों के इक्वल, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। और MA इक्वल टू CM प्रूव हुआ है, MA इक्वल टू CM। अब इस दोनों के इक्वल हाफ AB भी है, तो हाफ AB। ठीक है।